आजा मेरे भाई, बड़ी बात दिखा दी तेरे थे मैंने। तो भाई गजब करेक्टर, गजब पर्सनालिटी, दासू बालक, हरियाणा मलंग डायरेक्टर। इसके लिए तो भाई क्या क्या मैं बोल दूं। क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। भाई स्टेज के लिए, नमस्कार। स्टेज के लिए दो हरियाणा। शब्द बोल दो भाई। हमने काफी देर से, पिछले 15 मिनट से स्टेज के लिए कुछ नहीं बोला। एक बार स्टेज के लिए दो शब्द बोल दो भाई। नमस्कार। सबसे पहले आई एम फ्रॉम हरियाणा पेज के फॉलोवर्स को और हरियाणवी स्टेज ऐप के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने लिया स्पेशली उनको 2 बार राम राम। मैंने हेलो। दोबारा रिचार्ज करा भाई। हाँ, तो आवाज भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर। हाँ जी। तो भाई आप भी दोनों ही सीजन के पार्ट रहे हो। तो भाई सीजन 1 में क्या चेंज लगे आपको और हाँ, सीजन 2 में क्या लगा, सबसे पहले यही बता दो। अच्छा। बाकी तो मतलब और क्या ही बोलो भाई मैं तुम्हारे बारे में। ओके। नहीं, मुझे लगा था मेरा भी कोई ब्रीफ सा इंट्रो होगा तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा आदमी कौन है, क्या करता है। लास्ट लास्ट में भाई क्योंकि इंट्रो मैं दे चुका हूँ बार बार। और इंट्रो अपने आप हम एक बार एंड में भी मैं दे दूंगा। हमने क्या नाम है, हर जगह में मेंशन कर दूंगा हर चीज, हर एक चीज को। तो अभी एक बार ग्रुप डी के बारे में और बात करते हैं। हाँ, तो ग्रुप डी सीजन 1 सीजन 2 दोनों आए हैं, लोगों ने दोनों को प्यार दिया है। और मैं दोनों सीजन में था, दोनों में बिचौलिया था। और होलिया जो होना था और लोगों के सामने है। और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है इसको, शो को। और खैर मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, सच बोलूं तो, कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे कोई कैमियो मुझे करने को मिलेगा। तो फिर मैंने जब पहली मर्तबा, मतलब ये अगर इस कैरेक्टर पे ही बात कर रहे हैं तो पहली मर्तबा जब कबीर, जो पहला सीजन जिन्होंने बनाया था, कबीर दैया, तो कबीर दैया और हमारे सुमित ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर एक छोटा सा कैरेक्टर है, आप करेंगे? बड़ा डरते डरते मैंने उनसे पूछा भी कि ये स्पेशली तुम लोगों के दिमाग में मैं ही क्यों आया, मतलब इस कैरेक्टर के लिए ना, क्योंकि बड़ा यूनिक है अपने आप में। अगर आप देखोगे ना, देखो हर कैरेक्टर को बड़े अच्छे से लिखा गया है। और उसके बाद फिर जब बिचौलिया वाला कैरेक्टर करना, तो कबीर ने कहा कि सर हम बहुत डरे हुए थे, हमें लग रहा था पता नहीं आप ये सीन करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें आपको निशा से डांट पड़नी है, ठीक है। और और आपका शायद मजाक उड़ाएं इस कैरेक्टर का। तो मैंने कहा कि मैं, देखो ये मेरा मजाक नहीं यार, ये कैरेक्टर का है, और कैरेक्टर अगर मजाक उड़ाने लायक है और वो मजेदार है तो लोग उसे बहुत प्यार करेंगे। एंड बहुत कमाल की बात है कि वो ट्रेलर में भी था। पहले सीजन के ट्रेलर में वो उन्होंने एक ही सीन किया था मैंने, और वो एक ही सीन उस ट्रेलर में भी था। तो कबीर से जब मैंने पूछा कि मुझे ही क्यों तुमने इसमें कास्ट किया है, कैसे तुमने मुझे देखा, तो मैं चूंकि शॉर्ट फिल्म्स करता रहा हूँ पहले भी, एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर। तो मैंने एक छोटी सी कोरोना पर एक फिल्म बनाई थी, मम्मी जी नमस्ते। तो उसमें एक बड़े भाई का कैरेक्टर था जो ना ऐसा बिस्किट खाता रहता है, चाट चाट के, क्रीम वाले बिस्किट जो वो खा रहा था। तो कबीर ने वो फिल्म देखी थी। तो कबीर बोला कि मेरे दिमाग में आप तब से ये थे, और उन्होंने उस एपिसोड का स्पेशली नाम भी बिस्कुट भुजिया रखा था। तो ये एक बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने कहीं और देखा उस कैरेक्टर को, और उन्होंने डिपिक्ट अपने इस तरह से सीजन में लिया, सीजन 1 में। तो सीजन 1 तक तो ये था कि मेरे लिए भी कुछ नया था, इवन आई थिंक स्टेज के लिए भी बिल्कुल नया था, और ऑडियंस के लिए भी एक बहुत नई चीज थी कि इतना रियलिस्टिक जो आपकी जिंदगी में आप हमेशा देख रहे हैं, मतलब कि आज के समय में नौकरियां पाना कितना मुश्किल है, और उसके बावजूद एक एक ऐसी व्यथा जो हरियाणा में ही नहीं, आप देख सकते हैं भारत में ऐसी हर जगह स्थिति है। मतलब ये चलो एक बोली का एक फर्क है कि ये हरियाणवी में है, लेकिन अगर आप इसी को मलयाली में भी देखोगे, आप इसी को भोजपुरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, आप इसको बंगाली में भी देखोगे, तो ये ग्रुप डी वर्क करती है। जो ग्रुप डी के हिट होने का सबसे बड़ा रीजन ही है
कि एक एक ऐसी सामाजिक समस्या को मतलब ऐसे खोल के आपके रख दिया सामने, और मस्ती मजाक में भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, रोमांस का भी एंगल है उसमें, एक सोशल ड्रामा भी है। तो दैट वाज एक्सपेरिमेंटल फॉर स्टेज इवन, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम ऑफ इन्फिनिटी, और जो सुमित और कबीर हैं, इन दोनों ने मिलके, कबीर दया ने ये चीजें की, क्रिएट की। देन दैट टाइम राजेश उनके साथ था। तो जब सीजन 2 की बागडोर राजेश के हाथ में आई, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स वर फाइनल। एक दो बार स्टोरी पर भी मेरे साथ डिस्कशन हुआ कि हम लोग सीजन 2 बनाने वाले हैं, एंड कबीर की बार नहीं कर रहा था, अब की बार राजेश कर रहा था इसको। तो राजेश ने फिर से मतलब सीजन 2 में इसको, इस कैरेक्टर को फिर से ले आया, जबकि सच्ची बोलूं तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस कैरेक्टर के लिए कुछ होगा, बिकॉज सीजन 1 में जब आपने देखा कि ऑलरेडी वो इस तरीके से खत्म, हाँ इस तरह से खत्म किया जाता है कि शायद इनका रिश्ता हो गया होगा एंड दैट्स इट। बट सीजन 2 में फिर से वो लोग ले आए मेरे को, तो ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, तो मुझे बड़ा मजा आया खैर करने में। और अभी सीजन 2 भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है, एंड स्टेज का आई थिंक सबसे प्यारा कंटेंट जो स्टेज को पर्सनली बहुत पसंद है। तो क्योंकि प्रमोशन भी ऐसे दबा के हो रहा है, आप लोग आप लोग हमें बुला रहे हैं, जबकि मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो हमारे होस्ट बने हुए हैं केशव काद्यान और मैं, स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं, और हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और स्टेज का ही एक शो आया था, आप में से शायद मालूम नहीं कितने दर्शकों ने देखा है उसे, पर वो बहुत कमाल का था, दहलीज। और केशव उसके लीड थे, मतलब लीड कैरेक्टर विकास का उन्होंने किया था, और मैंने एक वकील का कैरेक्टर किया था, एक बदमाश वकील का, एक चालाक मक्कार वकील का, बिरबल का। तो मतलब बट अच्छी बात है कि शायद एक होता है बता हर दिया, हर शो की। सॉरी। बड़े वाला रोल बता दिया तुमने अपना। हाँ, हाँ, छोटे की आड़ में बड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे किरदार करते हैं, नहीं मैं बड़े भी करता हूँ, आप बता नहीं रहे। बट ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना कि जो इतने ऑडियंस अच्छे को से पता है होस्ट कर आशीष रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, और क्या क्या बोलूं भाई अब तुम्हारे बारे में और मैं। केशव कात्यायन बहुत अच्छा होस्ट है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और बहुत अच्छा एक्टर है। और इनका डेब्यू आपको देखना चाहिए, और ये गाने भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं, जी म्यूजिक के लिए भी, मेरे हरियाणवी में ही, मेरी और उन्होंने आवाज खुद को का भी के साइड में बीट रख किया। के देखना भाई। नहीं नहीं, बट वो स्टेज का ही शो है यार, मतलब दहलीज, आई थिंक दहलीज पर भी बात होना चाहिए था, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ, होना बिकॉज चाहिए उसका था भी पर कॉन्सेप्ट है। एंड ये तो प्लेटफॉर्म की बात है, मतलब एक्चुअली, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन शो और टू शो, या सीजन 1 या सीजन 2। तो बट ये है कि जो देखो, हम सब लोग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, और हरियाणा में हरियाणवी जो स्टेज है, स्टेज ऐप इज दैट प्लेटफॉर्म, कि जहां पर ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं, जहां पर मतलब मेरे यार की शादी सीजन 1 जब मैं लिखा था विश्वास के साथ, एंड वो विश्वास के साथ ही हम लोगों ने वो प्रेजेंट किया था, एंड दैट वर्क, मतलब लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया। दैट्स व्हाई देयर इज अ सीजन 2, अभी ग्रुप डी सीजन 1 सीजन 2, होप दिल्लीज का भी सीजन 1 सीजन 2 हो। भाई ये एक सवाल था भाई, मैं बहुत टाइम से मिलते या हैं तब भी प्लीज। मैं पूछ लेता हूँ कि भाई हरियाणवी सिनेमा को कहाँ देखते हो आप आगे आने वाले समय में? अभी ओटीटी तक तो हमने रीच कर लिया है, हम बड़े पर्दे पर कब तक आ पाएंगे, या इन चीजों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दो भाई थोड़ा सा। और एक जो ये नेपोटिज्म के देखिए, बारे में अरुण ने लिखा है नीचे। नहीं वो मस्ती कर रहे हैं, नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये अभी हम इससे दूर हैं। और आई थिंक चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो, मतलब भाई भतीजावाद कहाँ तक कारगर है, आप इसको इस तरह से कभी भी ना देखें। जो टैलेंट है वो टैलेंट आपको नजर आएगा, लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हरियाणा तक सीमित हैं। अभी एक्सपेंड हो रहा है, मतलब हरियाणा को लेकर भी, जैसे साउथ में भी फिल्में पुष्पा जैसी बन रही हैं, लेकिन वहाँ कैरेक्टर्स हरियाणवी हैं। अब आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग हरियाणा को एक एक्सपेंड मिल रहा है। तो मतलब ऐसा नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है, आप हम सब टैलेंट दिखा रहे हैं अपना अपना, एंड बिकॉज बहुत समय से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी अचानक से हम एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे में भी दिख रहे हैं, तीसरे में दिख रहे हैं, चौथे में, तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा ये इसका दोस्त होगा, अच्छा ये इसका रिश्तेदार होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हम लोग 10-10 सालों से, मतलब मैं 2011 से
इस इस इंडस्ट्री में अपना शुरुआत की थी, मतलब इनिशियली, और आज 21 में अगर मैं आपके साथ लाइव शो में बैठा हूं तो मेरा 10 साल का, और हम दोनों का एक्चुअली 10 साल का एक वो वक्त है जो आप एक दूसरे को, हम दोनों को एक साथ आप देख पा रहे हैं। तो इस करके ना अभी मतलब जो एक्सपेंड किया, हम आप जैसे आप बात कर रहे थे कि हरियाणवी इंडस्ट्री का आपको क्या लगता है, तो देखिए ओटीटी के आने से ना सच्चाई है कि एक एक बहुत बड़ा दरवाजा हम लोगों के लिए खुला है, और मतलब हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत नए रास्ते खुले हैं, हरियाणा के नए टैलेंट के लिए, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो बूम दिया, देखिए आप इसे नकार नहीं सकते। अगर आप पंजाब को भी बिल्कुल। देखेंगे तो पंजाब में 10 साल पहले जब गिप्पी गरेवाल जी और दिलजीत भाई जैसे एक्टर्स आए थे, तो तब वो सिंगर्स थे एक्चुअली, और सिंगर से वो लोग एक्टर्स बन गए। तो और लोगों ने प्रोडक्शन भी। खुलकर उसे एक्सेप्ट किया है, एक्चुअली खुल के एक्सेप्ट किया है। तो अभी यही टाइम चल रहा है। अगर मैं बताऊं, इनिशियली भी हरियाणा में जो जैसे सिनेमा का, इससे पहले हरिओम भाई भी बता रहे थे, बिकॉज हरिओम इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, और हम सेम ही इंस्टीट्यूट से हैं। हरिओम इज माय जूनियर बैच से था एक्टिंग, बट ही डिड डायरेक्शन, उसने अपनी 2 फिल्में भी तैयार की हैं, और इंडस्ट्री में वो एक्टिवली काम भी कर रहा है। और ये बड़ी कमाल की बात है, इसमें मुकेश मुसाफिर, आशीष नेहरा और हरिओम, तीनों हम लोग सुपुआ से ही हैं, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। और खैर सीन हमारा एक साथ नहीं है कोई भी, लेकिन हम तीनों एक ही सीरीज में एक साथ काम कर रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये बहुत मजेदार बात है। तो जो आप कह रहे थे कि आप हरियाणा को एज एन सिनेमा कैसे देखते हो ओटीटी के अलावा, हाल फिलहाल में जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक फीचर फिल्म की है, एंड जैसे पंजाब के एक्टर्स और हरियाणा के एक्टर्स मिलकर एक साथ कर रहे हैं, एंड मतलब अभी देखिए वो फिल्म थिएटर के लिए, स्पेशली दैट फिल्म को थिएटर सोच कर बनाया जा रहा है। एंड गुलजार भाई इज डूइंग द लीड, गुलजार जो सिंगर हैं हरियाणा में मशहूर, तो वो फिल्म तैयार हो गया है, और उस फिल्म आप मुझे भी देखेंगे, एंड वो थिएटर के लिए बन रही है स्पेशली, जस्ट नॉट अ ऐप जो हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि जैसे हम जो बात कर रहे थे ना अभी पंजाब के लिए, कि सिंगर्स जब एक्टर की तरह आ रहे हैं, तो जो लोग उन्हें देख चुके हैं बहुत ज्यादा, वो उन्हें फिल्मों में भी देखना चाहते हैं उनको एक्ट करते हुए। तो वो एक कमाल की बात है। दूसरी तरफ अभी सुपवा से ही दीपक हुड्डा हैं, जो एक्टिंग से पास आउट थे, बट उन्होंने अपना पहला फिल्म एज एन डायरेक्टर अभी किया है, जो हर्ष गहलोत और अजय हुड्डा को लेके बनाया है। ठीक है, वो भी फिल्म पूरा शूट हो चुका है, तो अभी रेडी हो रहा है, वो भी थिएटर के लिए बन रहा है वो फिल्म भी। मैंने खुद भी अभी जो मैंने रिसेंटली किया, अगर आप राहुल दैया जी को जानते होंगे, जिन्होंने बहुत साल पहले जी कुत्ता से की थी, फिल्म की थी, फीचर फिल्म, और वो अपने वक्त से आगे की फिल्म थी। अगर मैं आपको कहूँ, आज ओटीटी आ गया तो हम हमारा देखने सोचने का नजरिया बहुत एक्सपेंड हो गया है। तो लेकिन उस व्यक्ति ने वो 2015-16 में वो फिल्म बनाया, और अभी उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जाके वो बना रहे हैं, मतलब राहुल दैया की एक वेब सीरीज आ रही है एमएक्स प्लेयर के लिए, तो उसमें मैंने एज एन लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया है। तो आप ये देखिए कि फिल्म भी बन रही है, ओटीटी कंटेंट भी बन रहा है। आप हाथीराम चौधरी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है हमें, जयदीप अहलावत जी, घर घर में मतलब वो नाम अभी सुनने को मिलता है। तो कैसे आप सोच सकते हैं ना कि अभी ये आई है जयेश भाई जोरदार, तो हाँ हाँ। गुजराती कंटेक्स्ट उन्होंने हरियाणा से मिला दिया। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ऐसा चिंता करने की जरूरत है। आने वाले जो अगले 5 से 10 साल हैं, वो बिल्कुल हरियाणा में बहुत फ्लोरिश होने वाली हैं चीजें, अगर हम लोग मेहनत करते रहें तो। ऑडियंस को भी मेहनत करनी पड़ेगी देखने की। मैं आपको सच्ची बोलूं कि आप जब हरियाणवी स्टेज जैसे जो इकलौता, आई थिंक हरियाणवी भाषा में जो अभी जो काम करने वाला है, वो इकलौता ऐप है हमारे पास, एंड जिसकी वजह से आप सब लोग, हम लोग यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं, वो इसी के मंच से हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसे देखेंगे। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा इज अ पेज जो स्टेज के लिए अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा है आप लोगों के लिए, बट हरियाणवी स्टेज कोई ऐसे मतलब कोई एनजीओ नहीं है, आप समझिए इस बात को भी ना। इट इंक्लूड्स बहुत सारा पैसा, लेकिन वो जो कल्चर को बनाने के लिए जो, या हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो ऑडियंस से आती है। मतलब जो अभी हमें देख रहे हैं लाइव, आप भी, मैं भी, तो ये हम सब लोग लाइव हैं, हमें देखने वाले लोग लाइव हैं, नीचे लोग बातचीत कर रहे हैं, बट आप ये देखें ना कि
ये लाइव से नहीं चलेगा, ये आपको वो शोज भी देखने पड़ेंगे, आपको वहां उनके सब्सक्रिप्शन भी आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाकर ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये रन करेंगी। नहीं तो मतलब मुश्किल है, आप समझिए, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे सिर्फ क्रिएटर्स नहीं है, ऑडियंस भी है, और ऑडियंस ही सब कुछ होती है, आप समझिए इस बात को, मतलब ना। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि कोई अगर हरियाणवी जो स्टेज ऐप है, अगर वो कोशिश कर रहा है किसी चीजों को आपके सामने लेकर आने की, तो उसके पीछे बहुत मेहनत है, मतलब दिमागी भी और फाइनेंशियली भी, पैसा भी बहुत लगता है। तो वो किसी तरीके से रन होना चाहिए, मतलब आप समझिए उस बात को कि आप टिकट लेते हैं, लेकिन आप एक साल के लिए अगर बिल्कुल ही आप 399 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है, या उसमें भी 6 महीने का भी है, साल का भी है, 3 महीने का भी है, और लोगों को लगता है कि सिर्फ 300, नहीं नहीं, आप 3 महीने का भी है, आप वो भी देख सकते हैं, आप 6 महीने का, एक साल का भी है, बट वो सिर्फ 400 रुपए एक साल के आप खर्च कर रहे हैं, और उसके बदले में जो हौसला हम जैसे आर्टिस्ट को मिलता है, या स्टेज ऐप को मिलता है, या क्रिएटर्स को मिलता है, वो आपसे ही आएगा। मैं बार बार मतलब ये ऑडियंस से जो एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ आपके मंच के थ्रू। तो जो आप कह रहे हैं कि विजन क्या है, या मतलब हमारा दिखेगा कितना अच्छा, तो ये सोचिए दिखेगा तभी जब लोग देखने आएंगे, और बिल्कुल। बनाना इज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनाए, दैट्स द पॉइंट। चलो जी। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं अभी, और हम्म। मुकेश भाई को ले आता हूँ मैं एक बार लाइव पे। और हम्म। अब तो ही रहेंगे, लाइव स्टेज के साथ जुड़े हैं तो स्टेज ने हम्म। बिल्कुल से अच्छा, मुझे आप उठाया बाय है। कर रहे हैं क्या, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बातें करते हुए? ये तो भाई एटलीस्ट एक मुझे मेरे तरीके इंट्रो के से साथ बाय करने दीजिए यार, मतलब आई थिंक ना, मैं तो दैट विल बी फिर से बेटर, मतलब आप। आशीष बहुत अच्छा एक्टर है, नहीं नहीं बहुत सर, अच्छा। मैं खुद ही दे देता हूँ interview। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि हरियाणा में एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, एंड दैट इज पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जो यही कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो जो हरियाणवी स्टेज कोशिश कर रहा है, स्टेज ऐप कोशिश कर रहा है, वो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स भी कोशिश कर रहा है कि हम लोग हमारे यहाँ उस कंटेंट को, यहाँ के आर्ट को, यहाँ के आर्टिस्ट को प्रमोट कर पाए। मैं हरियाणा के उसी संस्थान में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ, और उसके अलावा आई एम कंट्रीब्यूटिंग, मैं किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे एज एन एक्टर, चाहे एज एन राइटर, चाहे एज एन डायरेक्टर, कि हम लोग हमारे यहाँ के टैलेंट को पुश करें। जब मैं इस फिल्म इंस्टीट्यूट के 2011 बैच में आया था, तो हमारे समय में, उस समय सवाल था कि क्या हमें बॉम्बे जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो वो जो सवाल था उस समय, वो डर भी था बहुत बड़ा, लेकिन अभी वो डर नहीं है। मैं आपको बोलूं, उस 11 से 21 का जो एक फर्क आया है, वो डिजिटल एप्स आने की वजह से, ये कंटेंट जो हरियाणवी स्टेज जैसे ऑप्शन है, या यूट्यूब जैसे ऑप्शन है, जहां पर वो बहुत सारा टैलेंट आ रहा है और अपना कंटेंट लोगों तक लेकर जा रहा है। तो आप लोग भी ये चीज सोचिए कि क्या बॉम्बे ही सब कुछ है? नहीं, अभी बॉम्बे से लोग उठकर यहाँ हरियाणा में काम कर रहे हैं। मैंने हरियाणा में रहते हुए ये सब जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, वो चाहे एमएक्स प्लेयर का वेब सीरीज है, चाहे वो फीचर फिल्म है, ये सब मैंने यहीं रहकर किए हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमें काम करना है, तो हमें स्टेज ऐप जैसे एप्स को प्रमोट करना चाहिए, मतलब एंड थ्रू, चाहे वो बिल्कुल कमर्शियली है, चाहे हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अ, ऐसे स्टेज ऐप प्लेटफॉर्म्स को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। वो प्रमोशन आपके पैसे से नहीं, आपके मात्र तो पब्लिसिटी से भी है, उस कंटेंट के बारे में बात करने से भी है। तो ये जिम्मेवारी हम सब की है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, आपने चाहे शॉर्ट नोटिस पे हमारी बातचीत हो पाई, बट मुझे अच्छा लगा कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पर मिले हैं। और जरूर आप और भी कंटेंट देखते रहिए हरियाणवी स्टेज ऐप के। और मैं आप दर्शकों से विदा लेता हूं फिर से, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप जरूर केशव भाई से बोलिएगा, अगर वो कुछ होंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा किसी अगले अगले ऐसे 1-to-1 में हम लोग जब बात करें। तो ग्रुप डी की सारी टीम को बधाई फिर से, एंड हरियाणवी स्टेज ऐप को भी। और केशव, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और हमारा दहलीज ऐप, दहलीज भी देख लीजिएगा यार, उसमें केशव भी है, मैं भी हूँ। ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू सो लव मच यू यार। सर। ठीक है थैंक भाई। यू, थैंक यू। ओके भाई। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, रात्रि। गुड नाइट।
तो भाई ये थे आशीष नेहरा, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे से इंसान भी है और बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। और स्टेज ऐप के बारे में भाई मैं आपको बता दूं, स्टेज ने बिल्कुल जीरो से हरियाणवी इंडस्ट्री को उठाना शुरू किया है। और रीजनल कंटेंट को जिस तरीके से ये लेके आ रहे हैं ना, इनका जो फिल्टर कर करके ये स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं, और आने वाले टाइम का इसे नेटफ्लिक्स बनाने वाले हैं। और बस यही कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन भी लें और देखें। फिल्में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, आप जरूर जाके देखें। इतना कंटेंट है, आपका महीने 2 महीने का प्लान लेने से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो भाई मुकेश दादा कहाँ हैं आप? आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई अब तक मेरे को। एक बार आप भी रिक्वेस्ट भेज दो, आपसे भी 2-4 बातें हो जाए। अतुल दादा, कितने कितने अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्टेज ऐप के रनिंग में? अभी कितनी शूटिंग्स चल रही हैं? जहाँ तक मेरे को अंदाजा है कि शायद 17 से 18 वेब सीरीज अभी नई शूट हो रही है, और तकरीबन 15 से 20 वेब सीरीज स्टेज ऐप के ऊपर हरियाणवी लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है। और ये लोग साउथ इंडियन सिनेमा को भी हिंदी में डब करके प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो भाई अपनी बोली है, अपना स्टेज है, तो उसको किसी भी तरीके से, किसी भी चैनल के माध्यम से उसको शेयर करो। तो मुकेश दादा आ गए हैं। मुकेश दादा